आरोग्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, हमारी आंखें जितनी सुंदर होना जरूरी है उतनी ही वो स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो ऐसी स्वस्थ सुंदर आंखों के लिए आयुर्वेद में कौन कौन से उपाय बताए गए हैं, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी, आपका आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आज हम बात करेंगे आंखों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि आंख जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी चाहते हैं कि हमारी आंखें जो है वो बहुत ही सुंदर दिखे, बहुत ही स्वस्थ हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेद में आंखों के बारे में क्या वर्णन किया गया है? आयुर्वेद अर्थात आयु और वेद अपनी संपूर्ण जिंदगी के बारे में मालूमात कराने वाला शास्त्र जी। उन्होंने ऐसे बोला है, चक्षुस्तेजोमयम तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयम। अर्थात चक्षु यह एक इंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय का एक हिस्सा है और हमारे मन से संबंधित है। सारे ज्ञानेंद्रिय अपने मन से संबंधित है, लेकिन चक्षु या आंखें विशेषता अपने सुंदर और स्वस्थ मन की मानो एक झरोखे की तरह है। तो जितना अपना मन अच्छा और सुंदर, उतने ही अपनी आंखें सुंदर और आश्वस्त। जी बिल्कुल। मैम, हम देखते हैं कि हमें पता तो है कि हमारी आंखें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल के दौर में जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आंखों के ऊपर स्ट्रेस जिससे बहुत ज्यादा आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल के दौर में ये आंखों की जो समस्या है वो कितनी दिखाई देती है और कौन कौन से प्रकार की दिखाई देती है? बहुत बार ऐसे मुझे लगता है कि आजकल जो बच्चे हैं, विशेषकर जन्म हुए बच्चे, उनको स्पेक्स या ऐनक लगने का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे पहले के जमाने हम देखते थे कि एक 60 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद कभी न कभी ऐनक की सहायता लेनी पड़ती थी। लेकिन बहुत बार स्कूल में हमने परीक्षण किए तो हमें ऐसे लगा कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ब्लैक बोर्ड का धुंधला दिखता है, इसके कारण विषय समझ में नहीं आता और इसके लिए वो स्कॉलस्टिकली बैकवर्ड, ऑफ कोर्स अपने पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते। और टाइमली अगर हम डायग्नोज करते, उसका निदान करते हैं कि इनको दिखने की समस्या है, तो हम यशस्वी बन सकते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए खास ध्यान रखना चाहिए कि ऐनक लगने के प्रमाण ज्यादा बढ़ गए हैं। फिर जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, तो आंखें जो है वो एकदम शुष्क हो जाना, रूखी सूखी हो जाना, ऐसी एक तकलीफ बहुत दिखी जाती है जिसको ड्राई आईज ऐसे हम बोलते हैं। या तो फिर आंखों से अचानक से पानी आ जाना, या फिर बहुत बार ऐसे हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एक आंख से दिखता है लेकिन दूसरी आंख से नहीं दिखता। तो बहुत बार यह प्रॉब्लम जो है वो हमारी मिस हो जाती है, क्योंकि एक आंख पर हमें हाथ रखकर अगर हम देखें तो ही हमें समझता है कि दूसरी आंख से नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों आंखें खुली है, दृष्टि एक ही है, लेकिन समस्या एक आंख की हो सकती है। और स्पेसिफिकली ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो हम बोलते हैं, उसमें भी कई सारी ऐसी तकलीफें हैं कि जिसमें हमें कंप्यूटर या स्क्रीन रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धुंधला दिखना, या तो फिर बीच में ऐसे कुछ न कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट लहराना, ये सारे लक्षण हमें ऐसे सूचित करते हैं कि हमें आंख के डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। बहुत बार मैं ऐसे देखती हूँ कल्पिता कि हम आंखों के बारे में बहुत ऐसे सावधानी नहीं बरतते, और जैसे आंखें थक जाती है, आंखों में से पानी आता है, आंखों को धुंधला दिखता है, ये सारी चीजें हम समय पर अगर उसको अटेंड करें तो जो बहुत दूसरी समस्या है गहरी, वो कम हो सकती है। तो जैसे मिड एज की, छोटे बचपन की, वैसे एक एजेड लोग जो होते हैं जिनको स्पेसिफिकली डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी रहती है, तो डायबिटीज की बीमारी या मधुमेह की अगर बीमारी है तो आंखों को साल में एक बार जरूर हमें चेकअप करना जरूरी है,
क्योंकि रेटाइना जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल, उस दृष्टि पटल की कई सारी समस्याएं डायबिटीज बहुत साल तक रहने के कारण हो सकती है। दूसरी बात जो है, अगर ब्लड प्रेशर अपना नियंत्रण में नहीं है तो भी जो हम बोलते हैं कि हिमोरेजिक कुछ चीजें होना, मीन्स अंदर रक्तस्राव होना आंखों के अंदर, यह चीज भी बहुत कॉमन है। तो ब्लड प्रेशर रहते, डायबिटीज रहते, हमें आंखों की जो तपास है वो हमें साल में एक बार जरूर करवा लेना चाहिए। और कैटरैक्ट वगैरह ये सारी चीजों को तो आप जानती है, लेकिन आंखों का दबाव बढ़ जाना यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है जो हमारे फिजिकल बीमारियों से संबंधित है। तो ये जो प्रेशर है आंखों का, वो प्रेशर भी आजकल ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सभी जगह स्ट्रेस है तो आंखों को भी स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस को हमें कम करने के लिए उसका टाइमली तपास करना ये हमारी पहली स्टेप होनी चाहिए। तो हाँ, समस्याएं बहुत बढ़ गई है। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल जो है वो स्पेक्ट्स बहुत लोगों को लगे हुए होते हैं, और हम देखते हैं कि बच्चों में भी ये समस्या होती है और यंगस्टर्स में भी ये समस्या होती है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे ऐसे लगता है कि गर्भावस्था में गर्भिणी माता का जो आहार और विहार है, जो खान पान करती है, जिस तरह से वो अपना कामकाज करती है, उसका भी आंख जब तैयार होती है बच्चे में, उसमें भी उसका असर होता है। तो इसके लिए गर्भावस्था में से ही हमें बच्चे के आंखों के लिए कुछ अच्छा खान पान गर्भिणी माता को देना चाहिए। इसके ऊपर ज्यादा अभी एम्फेसाइज करने की जरूरत आन पड़ी है। फिर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद भी पहले के जमाने में बहुत बार तक बच्चे को एकदम तीव्र प्रकाश से दूर रखा जाता था, लेकिन आजकल ऐसे होता है कि फोटो निकालना, वीडियोग्राफी करना, बच्चे को एकदम ज्यादा प्रखर प्रकाश में लाना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे कहा जाता है कि आँख की जो समस्या है 3 कारण से होती है: अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। अतियोग मीन्स उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। जैसे थोड़े बड़े बच्चे भी क्या करते हैं कि बहुत नजदीक से किताब पढ़ते हैं, या चलती हुई वाहन में भी किताब पढ़ने का, आजकल तो किताब का कमी है, लेकिन मोबाइल या स्क्रीन टाइम जो है वो चलती हुई व्हीकल में भी बच्चे देखते रहते हैं। कंटिन्यूअस खाते वक्त कंटिन्यूअस बच्चे के ऊपर वो अतियोग हो जाता है आँख पे, इसके लिए भी आँख की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर अयोग मीन्स कुछ एक्सरसाइज नहीं होते। संपूर्ण जैसे शरीर के एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही आँख की कोई एक्सरसाइज अगर नहीं किए जाते तो भी तकलीफ होने की संभावना ज्यादा रहती है। और मिथ्यायोग मीन्स गलत तरीके से आँख का उपयोग करना, मीन्स जिसमें आँख में कोई जैसे काजल का प्रयोग है, मेकअप का प्रयोग है, इसका भी हमें ज्यादा खास ध्यान रखना चाहिए। आघात आँख पे हो जाते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जो आँख का मेकअप है वो भी बहुत कॉमन हो गया है, फिर वो आँख में चला जाना, या उसको पोंछने के लिए आँख और उसकी जो बाजू की सारी चीजें बहुत मुलायम है, ऐसे कहते हैं कि इसमें मर्म है और इसको तीव्र प्रकाश से हमें बचाना है। तो अगर उसको तीव्र प्रकाश हम देते हैं या उसके ऊपर ज्यादा दबाव डालते हैं तो ये सारी चीजें आँख को तकलीफ करती है। जो मसाज वगैरह भी करना है तो आँख की बाजू के इसमें है वो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और इससे भी दृष्टि पर कुछ असर हो सकता है। एक एकदम सिंपल बात बताती हूँ कि लेकिन बहुत अहम है वो, कि गर्म पानी अगर सिर पर डाला जाए, बहुत गर्म पानी से अगर नहाया जाए तो भी आँख की दृष्टि कम होती है, ऐसे आयुर्वेद में संदर्भ है। तो सिर पर स्नान करते वक्त बहुत ज्यादा गर्म पानी का यूज नहीं करें, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। और जैसे स्विमिंग आजकल बहुत चलता है तो उसमें भी आँख को हमें बचाना है, उसको सावधानी बरतना है। ध्यान रखना है कि आँख ये बहुत ही कोमल और सुंदर इंद्रिय हमें मिली है, तो उसको हमें बहुत अच्छी तरह से उसको हमें संभालना है। जी बिल्कुल मैम, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी कि अगर हम सर पर गर्म पानी लेते हैं तो उसका असर भी दृष्टि पर पड़ सकता है। जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये जो सारी आजकल के दौर की समस्याएं हैं जो आंखों के बारे में है, तो उसके लिए आयुर्वेद में किस तरह के उपाय बताए गए हैं? आयुर्वेद ऐसा कहता है कि नासा ही शिरसो द्वारम, मीन्स जो नाक है वो अपने सिर का एक दरवाजा है।
तो आंखों की बहुत सारी तकलीफों के लिए हम ऐसा कहते हैं कि नाक के द्वारा दी गई दवाई हमारे आंखों की दृष्टि को भी संभालती है और आंखों की सुंदरता को भी निखारती है। तो ध्यान रखिए, आंखें जितनी दृष्टि भी देती है, जो बाह्य दृष्टि देती है, वैसे अंतर्दृष्टि भी देती है। तो आंखों से जो ज्ञान हम लेते हैं वो सोच में चला जाता है। तो वो सुंदर दिखने के लिए नासा से हमें रोज रात को सोते वक्त अगर गाय का घी या तिल का तेल या नारियल का तेल 2-2 बूंद दोनों नाक में अगर हम डालें, जिसको नस्य ऐसे कहते हैं, पंचकर्म का एक वो हिस्सा है, तो वो नस्य के कारण आपकी आंखों की दृष्टि सुधारने के लिए बहुत मदद होती है। हमने कई सारे ऐसे प्रयोग किए हैं कि जो बच्चों को ऐनक लग जाती है, 8 साल से बड़े बच्चे हैं, उनका नंबर भी बहुत फास्ट बढ़ता है, तो उनके लिए नस्य ट्रीटमेंट बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। उसके साथ साथ एक तर्पण, यह भी बहुत अच्छा एक उपाय आयुर्वेद में बताया है, जो एक पंचकर्म का हिस्सा है। यह जो नेत्र तर्पण है, मैं ऐसे कहती हूँ कि कॉर्पोरेट ऑफिसेस में या जो बार बार जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, आईटी क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद पंचकर्म की ट्रीटमेंट है, जिसमें आंख के चारों ओर हम उड़द दाल का एक ऐसा घेरा बना लेते हैं और उसमें एक दवाई जो घी में बनी हुई है वो डाल देते हैं, और जो अपनी पंखुड़ियां है उसको हम ऐसे करते हैं, जो शट और मीन्स उसको खुलना और बंद करना, उसके कारण हमारे आंख में वो जो घी चला जाता है, उसके कारण आंख का जो सुंदरता भी निखरती है और आंख का जो दृष्टि है उसको भी सुधारने में मदद होती है, जिसको बोलते हैं तर्पण। ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद वैद्यों की सलाह से और उनके मार्गदर्शन के अंदर ही हम ये चीज कर सकते हैं। लेकिन घर के ही घर में अगर आपको ये चीज करनी है तो कैस्टर ऑयल जो आता है, एरंड का तेल, तो वो कैस्टर ऑयल रात को सोते वक्त हम अगर थोड़ा गुनगुना करके हमारे ऊपर की जो पंखुड़िया है, जिसको हम बोलते हैं आईलैशेस, उसके ऊपर अगर ऊपर से लगा दिया जाए ये कैस्टर ऑयल या एरंड तेल, तो काफी फायदा होता है। पादाभ्यंग, यह भी बहुत अच्छा उपाय है, आयुर्वेद में बताया गया है, जो दृष्टि को स्वच्छ और उत्तम रखता है, स्वस्थ रखता है। रात को सोते वक्त हमारे पैरों को अगर हम कोई भी तेल से मसाज करें अच्छी तरह से, तलुओं को, खासकर एरंड तेल का मसाज भी अच्छा फायदेमंद सिद्ध होता है, तो उसके कारण आंखों की दृष्टि सुधर जाती है। आपके पैरों के तलुए और आपके आंखों का बहुत नजदीक का संबंध है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ योग शास्त्र में भी ऐसी चीजें बताई है जिसको हम बोलते हैं त्राटक। अटनात त्रायते अनेन इति त्राटकः, मीन्स इधर उधर घूमने से जो हमें बचाता है, मन को अनेक विचारों से जो हमें बचाता है, मन को स्ट्रेस से हमें जो बचाता है, वह है त्राटक। एक ही बिंदु पर हम एक टक ऐसे देखते रहे, हमारे आईलैशेस को न फड़फड़ाते हुए एक टक हम देखते रहे, आंखों में से पानी आ जाए तो फिर आंखों को बंद कर लेना है। ओमकार त्राटक, ये बहुत ही अच्छा है। ओम पर अगर हम ऐसे दृष्टि स्थिर करते हैं या चांद पर हम ऐसे दृष्टि स्थिर करते हैं, तो उसके कारण मन हमारा शांत रहता है और साथ साथ दृष्टि भी सुधर जाती है। तो त्राटक यह बहुत अच्छा ये है हमारे आंखों के लिए, योग शास्त्र ने बताया गया एक अच्छी क्रिया है। उसके साथ साथ कई सारे आई एक्सरसाइजेस भी है। जी बिल्कुल मैम, हमें आंखों के लिए किए जाने वाले एक्सरसाइज के बारे में बता रहे थे। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ और एक्सरसाइज बताएं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कल्पिता जी, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एक 5 एक्सरसाइज आप ध्यान में ही रखिए कि आपको क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है पामिंग। आपकी आंखों को एक विश्रांति की, आराम की, सहूलियत की जरूरत है। टाइम प्लीज हम बोलते हैं ना, वैसे तो पामिंग शब्दशः पामिंग है। आप हाथ को इस तरह से मुद्रा कर दीजिए उसका, और उसको आंख पर एकदम हल्के से लगा दीजिए। मीन्स आंखों को दबाना नहीं है, ऊपर सिर्फ आपको आईब्रो पे रखना है और गाल पर रखना है, और आंखों को स्पर्श सिर्फ करना है, उसको दबाना नहीं है। इस पामिंग से क्या हो जाता है, बीच बीच में आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है आंखों को, और आंखों की दृष्टि सुधरने के लिए मदद हो जाती है। और मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि दिन भर में ना
ऐसे कोई क्षण हमारे लिए चाहिए कि जो हमें रिफ्रेश कर दे। तो ये जो क्षण है उसके साथ अगर आप सांस पर भी ध्यान दे, ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दे, तो साथ साथ में आंखों के साथ मन भी स्वस्थ हो जाएगा और सुंदरता निखर जाएगी, तनाव कम हो जाएगा। पहली बात होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जो नजर है, मीन्स कंप्यूटर की स्क्रीन है, वो आपके आंख की एक कतार में होनी चाहिए। मीन्स उसका एक लाइन खींचा जाए तो आंख के बराबर लाइन के ऊपर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होनी चाहिए। तो इसके लिए आप नीचे तकिया रख सकते हैं आपके बैठने की जगह पर, और आपके कंधे और सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जब आप कंटिन्यूस स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके साथ साथ बीच ही बीच आप बाहर खिड़की से देख सकते हैं। ग्रीनरी जहाँ पे हो वहां नजर आप घुमा सकते हैं। तो ये नजर घुमाना दूसरी जगह ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे त्राटक की, वो वन पॉइंटेडनेस ने हमको अच्छी चीज दी, उसी तरह वन पॉइंटेडनेस जो एक बोर्डम हो जाता है और एक तरह से हम सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तभी भी हमारे दृष्टि को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो अति हो जाता है। बिल्कुल, वो तो हम थोड़े टाइम के लिए करते हैं, अति हो जाता है। तो इसके लिए बीच में ही बाहर कहीं अपनी नजर घुमाना बहुत जरूरी है। तीसरी बहुत बात इंपॉर्टेंट है जो नृत्य में की जाती है कि हम अलग अलग दृष्टि का उपयोग करते हैं। तो उस तरह जैसे भाव हम आंखों से व्यक्त करने के लिए दृष्टि करते हैं, उसी तरह क्या करना है, हमारी इस तरह की एक मुद्रा कर लेनी है, अंगुष्ठ मुद्रा। अंगुष्ठ मुद्रा इसलिए करनी है कि नेत्र और तेज या सूरज का नजदीक का संबंध है, और अपना अंगुष्ठ है ये तेज महाभूत का, अपने शरीर का प्रतिनिधि है। तो हाथ को हमने सामने रख दिया और जो कोहनी है वो एकदम से सीधी कर दी है, उसको ऐसे ऐसे नहीं करना है। तो इस तरह से कोहनी सीधी कर दी, और अभी आपकी ग्रीवा या मन्या एकदम स्थिर है, आपकी सिर्फ गर्दन स्थिर होते हुए दृष्टि आपकी हिल रही है, और जिस तरह इस अंगूठे को आप पूरे घुमा रहे हो उसी तरह से दृष्टि घूम रही है, और उसी तरह वापस इसको यहाँ करना है, और फिर दूसरे हाथ से उसी तरह आपको पूरा घुमाना है, इतने ही स्लो घुमाना है, और इसी तरह आपको ऊपर भी ले जाना है और पूरी दृष्टि को ऊपरी ओर ले जाना है, और हाथ को नीचे ले जाना है, दृष्टि को नीचे करना है। मीन्स 360 हेल्थ फॉर आई, ऐसे मैंने इस एक्सरसाइज को नाम रखा है, कि जिसके कारण आपकी आईबॉल्स के बाजू में, आपके संपूर्ण नेत्र के बाजू में जो स्नायु पेशी है उनको भी अच्छा एक्सरसाइज, कसरत मिलना बहुत जरूरी है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं योग निद्रा। योग निद्रा अगेन ऐसी चीज है जो विजुअलाइजेशन करने में, संकल्प से सिद्धि तक जाने में मदद करती है। इसी योग निद्रा में हम हमारे आंखों को एकदम हल्के से बंद करते हैं और हमारे आंखों के स्वस्थ के लिए हम संकल्प करते हैं। और चाक्षुषोपनिषद, ऐसे हमारे एंशियंट इस टेक्स्ट में बताया गया है, उपनिषद ऐसे सिर्फ आंख के ऊपर उपनिषद बनाया गया है, और उसमें कई सारे ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिसके उच्चारण से, जिनके वाइब्रेशन से हमारी आंख की जो ऊर्जा है, दृष्टि है, वो कायम रहती है। और सगर्भावस्था में इस तरह कई सारे ऐसे मंत्र हैं जिनके उच्चारण से गर्भस्थ बालक के भी आंखों को अच्छा फायदा मिलता है। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो चक्षुषोपनिषद में हमें जरूर मिलती है। और पांचवा सबसे लास्ट है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आंख को जोर से बंद करना और आंख को ढीला छोड़ देना। कोई किसी भी चीज को हम जब रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसको जोर से भींचना और रिलैक्स करना, इससे इंस्टेंट रिलैक्सेशन आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो आंख की एक्सरसाइज है वो बहुत जरूरी है, और इसके कारण हमारे दृष्टि पर सकारात्मक परिणाम तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आंखों की सुंदरता भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, ये एक्सरसाइज जो आपने बताई वो बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। जी
मैम हम देखते हैं कि हमारा जो बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम है वो तो सभी जानते हैं कि वो हमारे आंखों के लिए हानिकारक है जी लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं या फिर बच्चों के लिए पढ़ाई तो मोबाइल पे ही आती है आजकल, तो वो स्क्रीन टाइम वो चाहकर भी कम नहीं कर पाते जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि अगर आंखों पर स्ट्रेस आ रहा है, कुछ रेडनेस आ रही है, तो ओवर द काउंटर जाके कुछ ड्रॉप्स वगैरह ले आते हैं और उनसे इलाज करते हैं। तो उनके अलावा हम घरेलू ऐसे कौन से उपायों का अवलंबन कर सकते हैं जिनसे आंखों को रिलैक्सेशन भी महसूस हो और ये समस्याएं ना हो? कल्पिता जी, बहुत ही एकदम अहम चीजें आपने पूछ ली है, जिसमें से मुझे पहली चीज बतानी है कि कोई भी ड्रॉप्स ओवर द काउंटर प्लीज प्लीज मत लीजिए। बहुत बार मैं ऐसे प्रैक्टिस में देखती हूँ कि कंजक्टिविटीज है, कि बहुत सारे लोगों को आंखों में रक्तिमा आ जाना, या जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि आंख आ जाना, तो उस आंख आ जाने में बहुत बार केमिस्ट से ही ड्रॉप लिए जाते हैं और वो कई देर तक चालू रखते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स या अलग कुछ चीजें होने की संभावना रहती है। इसके कारण आंखों को हानि हो सकती है। तो कभी भी ध्यान रखना है, आंखों के ड्रॉप्स कभी भी ओवर द काउंटर नहीं लेने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है तो भी हमें उसके ऊपर एक रेशनिंग लगा देनी चाहिए। बहुत बार मैं ऐसे देखती हूँ, जैसे पहले के जमाने में कल्पिता जी हम छोटे बच्चे थे तो हम हमारे नोटबुक में हमारा स्टोरी बुक छुपाकर पढ़ा लिया करते थे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई के बहाने दूसरा ही कुछ स्क्रीन ये करते हैं, घुमाते हैं और कुछ दूसरा ही सर्फिंग करते रहते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है। तो हमें उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और रेशनिंग करना चाहिए कि एटलीस्ट सुबह उठने के बाद पहले 4 घंटे और रात को सोने के पहले 4 घंटे मोबाइल नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि स्पेशली जब रात के समय हम स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं तभी आंखों को सबसे ज्यादा हानि होती है। तो रात को 8 बजे के बाद एटलीस्ट जब ब्रेन से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होना चालू हो जाता है, आप कृपा करके आंख के ऊपर कुछ भी जोर जबरदस्ती न करे, उसको नींद लेने दे। दूसरी बहुत अहम बात ऐसी है कि जो गुलाब जल होता है उसको अगर हम कॉटन में भिगो दे और वो गुलाब जल की पट्टी बीच बीच में हम दोनों आंखों पर रख दे तो आंखों को एक शांति मिलती है। नेत्र धारा ऐसे एक चीज भी होती है जो हम हमारे पंचकर्म तज्ञ के पास जाकर सीख सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ये नेत्र पट्टी हम घर के घर में ही कर सकते हैं, जिसके कारण आंखों को आराम मिलता है। दूसरी एक बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे गांव के यहाँ लोग करते हैं कि हम जब नीचे बैठते हैं, स्क्वेटिंग जिसको बोलते हैं, ऐसी पोजीशन में बैठकर मुख में पूरा पानी भर लेना है, कुल्ला नहीं करना है लेकिन पानी पूरा भर लेना है और आंखों के ऊपर थोड़ा सा, ज्यादा जोर से नहीं लेकिन हल्का सा ठंडे पानी का अगर हम ऐसे आंखों के ऊपर ऐसे स्प्रे करते हैं तो उसके कारण आंखों की दृष्टि बढ़ जाती है। पोजीशन स्क्वेटिंग की है और उसके साथ मुंह में पूरा इस तरह पानी भरा हुआ है और आंखों के ऊपर हल्का सा स्प्रेइंग हम करेंगे ठंडे पानी का। इसके कारण स्क्रीन से जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं वो कम होते दिखते हैं। तो ये सारी चीजें अनुभूत है, इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है, तो आप बेझिझक कर सकते हैं। मैं ऐसी बातें बताऊंगी कि जो आप घर पे कर सकते हो, लेकिन आंखों का मामला है भाई, इसके लिए आंखों के डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। वापस 5 पंच ज्ञानेंद्रिय है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठ है, लेकिन आंख हम बोलते हैं कि आंखों से ही हम सारी जगत से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन आंखों के लिए भी तो कुछ हमें करना चाहिए। आंखें सुंदर दिखनी चाहिए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा नेचर से कनेक्ट रहो। आंखें सुंदर दिखनी चाहिए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा खान पान में जो ज्यादा फल है, हरी सब्जियां है, उसका उपयोग करो। खाने में जंक फूड कम कर दो। ऐसा देखा गया है जो चाइनीज हम कुछ क्षार यूज करते हैं, सॉसेस यूज करते हैं, कुछ नमक यूज करते हैं, इसके कारण आंखों की सुंदरता कम हो जाती है। आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ जाना हमारी उम्र बढ़ने का एक
पहला लक्षण हो जाता है। तो ये झुर्रियां कम करने के लिए, जैसे बादाम का तेल है, ऑलिव ऑयल है या तिल का तेल है, खोबरे का तेल है, जो भी तेल आपको सूट होगा उससे आप सर्कुलर रीजन से एकदम हल्के से रात को सोते वक्त मसाज कर सकते हैं। जितनी नींद अच्छी उतनी आंखों की सुंदरता अच्छी। तो ध्यान रखिएगा, रात को अंधेरा करके ही सोइए। अगर ज्यादा लाइट आपके आंखों पर आता हो, जैसे बहुत बार सिने सृष्टि में, नाट्य सृष्टि में काम करने वाले जो कलाकार होते हैं, उनको ये चीज बहुत झेलनी पड़ती है कि तीव्र प्रकाश का ज्यादा से ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो उसको थोड़ा सौम्यता का अनुभव दीजिए। और इस सौम्यता के अनुभव के लिए आपको सुबह उठकर अगर काली मुनक्का पानी में भिगोकर आप खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। और याद रखिएगा, गाजर हमें मालूम है कि आंखों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ गाजर और बीटरूट के साथ आपको सिंगदाना का यूज करना चाहिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको ध्यान रखने चाहिए। आंवला बहुत ही अच्छा हितकारक है आपके आंखों की सुंदरता के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि आंखें ये बहुत अनमोल देन है, उसको सुंदर भी रखिए, स्वस्थ भी रखिए और मन को भी प्रसन्न रखिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आरोग्यम।